आखिर वैज्ञानिकों ने क्यों कहा कि कौवे को छेड़ोगे तो वो छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों, नाग नागिनों के इंसानों से बदला लेने की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने ये भी साफ कर दिया है कि कौवे से दुश्मनी करना आपके लिए मुसीबत ला सकता है। कौवे अपनी दुश्मनी पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते हैं। अगर आपने कौवे को छेड़ दिया तो वो आपका पीछा सालों तक करता रहेगा। यही नहीं, वो अपने दूसरे कौवे साथियों को भी बता देगा कि आपने उसके साथ गलत व्यवहार किया है। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने एक अद्भुत प्रयोग कौवों के साथ किया और उसमें पाया कि अगर कौवे को आपने परेशान किया तो वो आपको कई सालों तक परेशान करेगा। आपको जहां देखेगा वो आपके ऊपर हमला करने की कोशिश करेगा। अगर हमला नहीं कर पाया तो आपके ऊपर मंडराता रहेगा, चीखता रहेगा। यही नहीं, वो अपने दोस्त कौवे को भी बता देगा कि आपने उसके साथ बदमाशी की थी। दोस्तों, यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के वैज्ञानिकों ने कुछ लोगों को मुखौटे पहनाकर कौवों को परेशान करने के लिए लगा दिया। इसके बाद उन्होंने देखा कि कौवे उन मुखौटे वाले व्यक्तियों को जब भी देखते तो वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते थे। तब वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि कौवे किसी भी व्यक्ति का चेहरा पहचान सकते हैं। कौवों के अंदर इतनी बुद्धि होती है कि वो एक बार किसी इंसान का चेहरा देख लें तो वो उसे जीवन भर नहीं भूलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट में वैज्ञानिकों ने ये साबित करके दिखाया है कि कौवे कम से कम 17 सालों तक अपने दुश्मन को याद रखते हैं। याद ही नहीं रखते बल्कि उसका पीछा भी करते हैं। दोस्तों, आज विदेशी वैज्ञानिकों को सनातन धर्म की हर कही बात को मान्यता देनी पड़ रही है। सनातन हिंदू धर्म कितना वैज्ञानिक है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि कौवों को सनातन धर्म में यमराज का दूत माना गया है। अगर कौवा किसी व्यक्ति के सिर पर बैठ जाए तो ये उसकी मृत्यु का संकेत माना जाता है। यही नहीं, कौवे की बुद्धिमानी के बारे में भी सनातन धर्म में कई कहानियां मिलती हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में काक भुषुंडी कोए का जिक्र किया है, जो संसार में सबसे बुद्धिमान पक्षी माने गए हैं, और उन्होंने विष्णु जी के वाहन गरुड़ जी को भगवान राम की कथा बताई थी। यही नहीं, कौवे को लेकर सनातन हिंदू धर्म में बहुत कुछ ऐसा कहा गया है जिसे आज वैज्ञानिक भी मानते हैं। कल तक जब हिंदू अपने मरे हुए पूर्वजों को पितृपक्ष यानी श्राद्ध के महीने में कौवे को भोज खिलाकर अपने पितरों को संतुष्ट करते थे, तो यही वैज्ञानिक और विदेशी हमारा मजाक उड़ाते थे। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने मान भी लिया है कि श्राद्ध के महीनों में कौवे को खाना खिलाने से पितर संतुष्ट होते हैं या नहीं, लेकिन इससे हमारे पर्यावरण की रक्षा जरूर होती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि श्राद्ध के महीने में कौवे पीपल और बरगद के बीजों को खाते हैं। ये बीज उनके पेट में ही रहता है। जब कौवे को खाना खिलाया जाता है तो ये बीज उस बीट के रूप में बाहर निकल जाता है। जहाँ जहाँ कौवा बीट करता है वहाँ वहाँ पीपल और बरगद के बीज जमीन पर गिरते हैं और वहाँ वहाँ पीपल और बरगद के पौधे उगते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि पीपल और बरगद पर्यावरण के लिए कितने लाभकारी हैं। दोस्तों, कौवे दुश्मनी तो जरूर निभाते हैं, लेकिन कौवे अगर ना हो तो संसार में पीपल और बरगद के पेड़ भी नहीं होंगे, और इसके बाद पर्यावरण का क्या हाल होगा आप समझ ही चुके होंगे। दोस्तों, कौवों को सनातन धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। कौवों को पूर्वजों की आत्माओं के प्रतीक के रूप में माना जाता है, क्योंकि कौवे मुक्त आत्माओं की तरह लंबी दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि कौवे के रूप में हमारे पूर्वजों की आत्माएं श्राद्ध के महीनों में पृथ्वी पर आती हैं। कौवा सनातन धर्म में एक रहस्यमय पक्षी के रूप में जाना जाता है। कौवे की उम्र कितनी होती है इसका अंदाजा आज भी वैज्ञानिक ठीक से नहीं लगा पाए हैं, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार भगवान श्री राम ने ही कौवों को ये वरदान दिया था कि उनकी मृत्यु कभी भी सार्वजनिक रूप से नहीं होगी और उनकी मृत्यु को कोई देख नहीं पाएगा। एक्सीडेंट में कौवों के मरने की घटना को अपवाद रूप में मान लें तो आपको कहीं भी कौवे बीमार होकर मरते हुए नहीं दिखेंगे, क्योंकि श्री राम ने उन्हें बीमारियों से मुक्ति का वरदान दिया है। दोस्तों, कौवे के साथ बहुत सारी शुभ बातें भी सनातन धर्म में बताई गई हैं, क्योंकि सनातन धर्म सभी प्राणियों का आदर करने वाला धर्म है। कौवा अगर किसी कुंवारी लड़की के सिर के ऊपर मंडराए तो ऐसा माना जाता है कि उस कुंवारी लड़की की शादी शीघ्र होगी। अगर कौवा किसी के घर के मुंडेर पर अपनी चोंच में खाना लिए दिखाई दे तो इसका अर्थ है उस घर में जल्द ही पैसे की बरसात होने वाली है। लेकिन कौवों के साथ एक अद्भुत बात ये भी है कि वो बहुत ही जल्दी किसी भी व्यक्ति की पहचान कर लेते हैं। जी हाँ, अगर कोई व्यक्ति सदाचारी और पुण्यात्मा है तो कौवे उसके घर पर हमेशा शुभ संदेश लेकर आते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति पापी है तो कौवे उसके घर पर हमेशा अशुभता और मृत्यु का संदेश लाते हैं।
इसीलिए जब आप रामायण का पाठ करेंगे तो आप पाएंगे कि रावण जब भी युद्ध में जाता था तो उसके सिर पर कौवे मंडराने लगते थे। कौवे खुद भी चाहते थे कि रावण जैसा पापी व्यक्ति जल्द से जल्द श्री राम के हाथों मारा जाए, क्योंकि रावण न केवल इंसानों और देवताओं के लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए एक दुरात्मा राक्षस था। इसलिए दोस्तों, सनातन धर्म में कौवे को अगर आप किसी के ऊपर हमला करते देखें या फिर उसके सिर पर मंडराते देखें तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने जरूर गलत काम किया होगा और उसका परिणाम भी जल्द भुगतने वाला है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल द कर्मा को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि आप किस तरह के वीडियोस को देखना पसंद करते हैं। हम आपके अनुसार वैसे ही वीडियोस बनाने की जरूर कोशिश करेंगे। धन्यवाद।